सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रहा है जिसमें प्रेमिका जो है अपने प्रेमी की शादी रुकवाती है। बाकी वही प्रेमिका और उसके परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बताएंगे कि क्या घटना हुआ था। क्या नाम पड़ेगा आपका? रागिनी यादव। आप अपने प्रेमी का शादी रुकवा रही थी, ऐसा क्या मामला था? हाँ, शादी रोकने गए थे, तिलक रोकने के लिए गए थे क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं ना, इसलिए। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा झूलन यादव। ये आपकी कौन लगती है? पोतीन है। हाँ हाँ जी। क्या मामला हुआ था? अरे शादी जो किए थे ना, और दूसरा शादी वो जो आकर के कर लिया। हाँ, दूसरा शादी कर रहा था। हाँ, तो यही गई थी रोकने के लिए तिलक के दिन। हम उसका इज्जत ले गए कि वो मेरा इज्जत लेकर गया। हाँ? हम उसका इज्जत लेकर गए कि वो मेरा इज्जत लेकर गया। आप भारी महफिल में उसका बेइज्जती कर दिए ऐसा? नहीं नहीं, भारी महफिल में आप छोड़िए ना। हाँ। पूरी दुनिया में मुझे वो गिरा दिया। कैसे? पूरी दुनिया में मुझे वो गिरा दिया, कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। वो तो गया हो अब गया? हाँ, और क्या। शादी उसका हो गया? शादी तो हो गई उसकी। हाँ। अब क्या कर सकते हैं, कोई मेरा सपोर्ट नहीं करने वाला है। अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए, वरना प्लीज भैया आप लोग बात का बतंगड़ मत बनाया कीजिए। क्योंकि ये बात रियल है कि वो हम उससे प्यार करते थे, वो मेरी लाइफ बर्बाद किया है। क्योंकि आपका और उसका शादी क्या हुआ है ना मामला मेरी था? उससे। हाँ? शादी हुई है मेरी उससे। शादी हो गई थी? हाँ जी, शादी हो गई। कब का हुआ था? मंदिर में हुई है मेरी शादी 6-7 मंथ पहले। यानी कि उसका तिलक चढ़ने से पहले आपका शादी हो चुका हाँ था? जी, हाँ जी। तो ये बात आपने उसके घर वालों को क्यों नहीं बताई? वो बताने नहीं दिया मुझे। नहीं, हम बताए थे नहीं, वो खुद बताया था। वो बोल रहा है कि हम लोग ऐसे ही चुपचाप रहेंगे। और जब हम लोग पढ़ाई हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से हम लोग शादी का बात घर वालों से करेंगे। हम बोले चलो अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है। हमें एक ही बात से टॉर्चर करता था, शादी करना हमारी मजबूरी बन गया। क्यों बोलता था कि रागिनी तुम मुझे छोड़ दोगी। मैं बोली नहीं छोड़ूंगी, मेरे पे मतलब विश्वास तो करो। बिल्कुल। तो बोला नहीं तुम मुझे छोड़ दोगी। तो मैं बोली कि अच्छा बताओ तुम्हारे लिए क्या करना पड़ेगा कि तुम्हें यकीन होगा। बिल्कुल। बोला चलो मेरे से शादी कर लो। मैं बोली ठीक है। मैं उससे शादी की। शादी करने के बाद मुझे नहीं पता था कि मुझे वो छोड़ देगा। मैं उसके फ्रेंड के पास कॉल की थी। उसके फ्रेंड के पास कॉल की थी तो उसी ने बताया कि मैं तिलक में हूँ। तो मैं पूछी किसका? तो बोला राहुल के। मैं बोली मतलब इतना बोलकर वो फ़ोन काट दिया। मैं बोली यार कौन से राहुल का तिलक आया है, एक बार जाती हूँ उसके दरवाजे पे देखती हूँ। उधर ही मतलब मार्केट वगैरह है, गई थी किसी काम से तो देखी सच में उसके घर तिलक आया है। तो मैं गई तो देख रही थी कि उसी का तिलक आया है यार। तो मैं तो कुछ देर के लिए शॉक्ड हो गई। उसके बाद से मैं मतलब सहम से गई, मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं क्या करूं समझ नहीं आया। डायरेक्ट मैं स्टेज पे चढ़ी। मैं उसको समझाने की कोशिश की, उसके हाथ पैर सब पकड़े। बोला मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम कौन हो। उसके मामा, उसकी फूफा, उसके रिलेशनशिप वाले सब मुझे भगाने लगे धक्का दे देकर। देखिए कि वीडियो में आपका काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा था और उसके रिश्तेदार जो है आपको हटाने का प्रयास कर रहे थे। जी, उसके मामा जी थे। उसके मामा जी थे? हाँ जी। क्या बोला लोग आपको? मुझे वो लोग यही चीज़ बोल रहे थे कि तुम कौन हो और गांव के लड़के से तुम शादी कैसे कर सकती हो, या फिर प्यार व्यार ये सब का मामला क्या है। मैं बोली यार शादी हो गई, प्यार क्या बात कर रहे हैं। तो बोला प्रूफ दिखाओ। तो मैं तो सिंदूर लगाती हूँ, यहाँ पे लगाई थी मैंने, मांग फाड़ा और दिखाया। वो बोल रहा मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम कहीं से लगा कर झूठा भी चली आई होगी। मैं बोली पूछो उससे। उसने सांप गिरगिट की तरह रंग बदल दिया अपना, तुरंत बदल गया। हाँ बदल गया। बोल रहा मैं नहीं जानता ये लड़की कौन है, कहाँ की है। तो मैं बोली पढ़ाई जब कर रहा था तब जानता था, 2 साल पहले मेरे साथ रिलेशनशिप में था तब जानता था, शादी किया फिर जानता था, अब नहीं जानता है। पैसे के लोभ में आकर, पैसे के लोभ में आकर। हाँ ये चीज़ दहेज मिल रहा था। हाँ उसको दहेज मिल रहा था। और मैं तो लव मैरिज शादी होती तो कुछ दे नहीं सकेंगे। तो फिर आखिर प्रॉब्लम क्या थी, दे भी सकते क्योंकि कास्ट तो मेरा था, यादो हम भी यादो वो भी। तो उसको शायद नहीं कुछ मतलब ये हुआ तो मेरे साथ किया। फिर वहाँ से आप वापिस आ गई? नहीं, मैं तो बेहोशी की हालत, मेरे बाबा गए थे लाने के लिए मुझे। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा झूलन यादव। ये आपकी कौन लगती है? पोतीन है। हाँ जी। क्या मामला हुआ था? अरे शादी जो किए थे ना, और दूसरा शादी वो जो आकर के कर लिया। हाँ, दूसरा शादी कर रहा था। हाँ, तो यही गई थी रोकने के लिए तिलक के दिन। तो वो शादी करके लाया, उसको रोक नहीं पाए। पंचायत बैठा थे आप? हाँ, बहुत बैठा था लोग। हाँ। हाँ। क्या बोला पंचायती में, क्या हुआ?
पंचायती में हुआ कि नहीं वो शादी करेगा तो पहले जो किया है उसी से शादी करेगी। हाँ और दूसरे आदमी आकर के शादी कर लेगा, कैसे बार बार शादी करते रहेगी। आप लोग दहेज वगैरह नहीं दे रहे थे क्या? रहे थे हम लोग, देखने भी गए थे, हमको तो याद तिलक के दिन हमको भी आया। क्या नाम पड़ेगा आपका? मालूम नहीं था ना। दीपक यादव। ये कौन लगती है? बहन। क्या कुछ हुआ था? और देखिए पहले हम तो बाहर में थे, हमको तो अभी मालूम चला है। ये किसी से प्यार करती थी और पहले इससे शादी कर लिया था, वादा कर लिया था शादी का, और शादी भी कर लिया था इसे मंदिर में ले जाकर, और उसके बाद भी अपने घर वाले के मर्जी से वो शादी कर रहा था। तो तिलक के दिन रोकने के लिए गई थी, तो उसके मामा और उसके परिवार के लोग इसको भगा दिया और ये चले आई वहाँ से। लड़के का क्या नाम था? राहुल यादव। राहुल यादव। हाँ जी। देख सकते हैं ये लोग यादव फैमिली से बिलोंग करते हैं, और समझिए कि कहीं ना कहीं इस बात को दबाया जा रहा है, इनको झुठलाया जा रहा है कि दहेज का जो मामला था कि क्या मामला था। इन लोगों ने पंचायती भी बैठाया था, लेकिन इस मामला को अभी तक दबा दिया गया है। और समझिए कि ये स्टेज पे जा कर के अपने प्रेमी का शादी रुकवा रही थी। एक बात बताइए, अभी वो क्या कहाँ पर है? अपने घर पे। हाँ। शादी उसकी हो गई। आखिरी फैसला आप क्या लिए हैं? हम क्या ले, हम उसके साथ रहेंगे, बस यही मेरी फैसला है। तो फिर तो आपको उससे केस फौजदारी लड़ना पड़ेगा। सब कुछ कर लिए हैं लोग। केस कर दिए हैं? हाँ केस कर दिए हैं। हाँ। और इसको रखना पड़ेगा उसको। हाँ। बस उसको रखना पड़ेगा, उसको पुलिस वाले एसपी को सबको हमको केस कर दिए हैं। हाँ उसको कोर्ट में। हाँ कोर्ट में जा करके एकदम सारा लोगों को बंधवा कर टंगवा करके जैसे होगा उसको रखना ही पड़ेगा। हाँ जी। अरे पहले नहीं ना करना चाहिए था इसके साथ, पहले नहीं करना चाहिए था। उसको सोचना था ना, सिंदूर किसी के मांग में डालना खिलवाड़ की तो बात नहीं है ना सर। तो आप लोग देख सकते हैं वही प्रेमिका है जो अपने प्रेमी का शादी रुकवा रही थी। बाकी इनका मामला जो है अभी कोर्ट में शायद केस वगैरह चल रहा है। बाकी इनके बारे में और इनके प्रेमी के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कीजिए। और इस खबर को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।